देखिए डियर, कल हमने क्या था एमसीक्यू किए थे। कल इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने वो एमसीक्यू की बनाई थी। अब हमारे पास सेक्शन बी से स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, सोल्व दीज इक्वेशंस। हमारे पास दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी गई है। सिर्फ फर्क इतना है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आज तक एक क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। मान लीजिए ये आ गया आपके पास, इस प्रकार के इक्वेशंस आते थे। मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर आपके पास नंबर्स यूज होते थे, उनकी जगह अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू यूज होने लगी हो। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए एक बार। हमने क्या किया, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपके पास किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं y के वेरिएबल को सेम बनाता हूँ, y के जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाता हूँ। यहाँ पे आपके पास q है, यहाँ को आपके पास p है, तो मैं एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको p से, इसको q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं p से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बेटा सभी कंप्लीट को। क्या हो जाएगा आपके पास, p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, इसको हमने क्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा बेटा, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब ऐड कर रहा हूँ दोनों को, क्योंकि मेरे पास मैंने दोनों कोएफिशिएंट इक्वल बना लिए। ऐड ही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अपोजिट साइन था ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर सेम साइन हो बेटा यहाँ पे तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। लीजिए, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ क्या बन गया, दोनों से x कॉमन, यहाँ से क्या बन गया बेटा p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, और यहाँ जब ऐड करोगे इससे ये टर्म कैंसिल, क्या बच गया बेटा आपके पास p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इससे हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया 1 पे, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 1। अब क्या कीजिए, आप उठा के किसी भी एक वेरिएबल में पुट कर दीजिए। हमारे पास पहली वाली इक्वेशन थी px प्लस में qy इज इक्वल टू p माइनस q। लीजिए, मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया बेटा p x की वैल्यू 1 पुट कर दी, p1 जो p प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q। देखिए ध्यान दीजिए, p इधर प्लस का है, उधर जाएगा, यहाँ बच गया बेटा आपके पास qy, वहां पे ऑलरेडी p माइनस q प्रेजेंट था, ये प्लस का p उधर जाके माइनस का q हो गया, सॉरी माइनस का p हो गया, p से p कैंसिल, qy इज इक्वल टू माइनस q से कैंसिल बेटा 1 पे, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास प्लस 1 आ गई और y की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 21 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी इसी का ना और है, इसी के और में एक क्वेश्चन और है। हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और वाले भी क्वेश्चन करेंगे, तो लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में एक ही करना है आपने। हम और भी इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाए। 2 नंबर ऑन रेशियो, क्या है बेटा, 2 नंबर है, रेशियो में है 5:6 के अंदर। तो लेट नंबर्स, अगर आपको पास कोई भी दो नंबर में है और रेशियो के अंदर दिए गए हैं, अगर उनको नंबर निकालने चाहोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। लीजिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6x। अब क्या करें बेटा, ध्यान दीजिए, 7 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर्स, दोनों नंबर्स में से, आप दोनों नंबर्स में से यदि आप 7 को माइनस कर देते हो, देन द रेशियो बिकम, जो उनका जो रेशियो बनेगा वो आपके पास बेटा 4/5 बनेगा, 4:5 बनेगा। ये कह रहा है कि आपके पास कोई नंबर थी जिनका रेशियो 5:6 था, उस नंबर में से यदि आप 7 को दोनों में से माइनस कर देते हो, माइनस करने के बाद जो रेशियो आएगा वो 4:5 आएगा, उस केस में आप नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम जो हमने नंबर माना था, हमने एक मल्टीपल माना था, उसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा कितना हो जाएगा ये 25x माइनस 35 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये आ गया 24x माइनस 28। ध्यान दीजिए, 35 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस, सॉरी माइनस का है, उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, और 24x यहाँ प्लस है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
25x माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 35। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, x इज इक्वल टू यहाँ बन गया बेटा 7। ये x की वैल्यू आई है, बहुत से बच्चे यही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं छूटता क्योंकि ये वैल्यू x की आई है, रिक्वायर्ड जो हमें जरूरत थी वो नहीं आया, हमें चाहिए थे नंबर, तो हमें यहाँ नंबर रखने हैं बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 मीन्स 35, और यहाँ रख दोगे 6 इंटू 7 मीन्स 42। तो जो हमने दो नंबर माने थे, दो जो नंबर लिए थे वो हमारे पास 35 और 42 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 21 का और का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक डायग्राम सेम क्वेश्चन, यदि आपने एमसीक्यू को अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन से आप आसानी से कर पाओगे। लीजिए, कहने का तात्पर्य वही है लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो गया। देखिए कैसे, क्या करें बेटा, ये ए बी सी और ये पॉइंट डी, इस पॉइंट को नाम दिया पी, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है बी, यहां से यहां तक की दी हुई है बेटा आपके पास सी, इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की वैल्यू दी है एफ, और यहां से यहां तक की वैल्यू दी हुई है ए, और ये जो दो एंगल है वो आपको दिए गए हैं बेटा 53 डिग्री 53 डिग्री। ध्यान दीजिए एक बार, ये एंगल आपके पास जब दो लाइन पैरेलल होती है और ये एंगल इसके बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल दी गई है अल्टरनेट एंगल की वजह से। अब एंगल बराबर है तो कन्वर्ज टू अल्टरनेट में ये बोल सकता हूं कि ये जो लाइंस है वो हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, यहां से ये बात समझ में आई। लीजिए ध्यान दीजिए, हमने सेम ऐसा ही किया था, वो थोड़ा रोटेट में था, एक एमसीक्यू में क्या था, मैं जो ट्रायंगल यूज कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार, मैंने ट्रायंगल यूज किया पी बी सी एंड ट्रायंगल पी ए डी। ध्यान दीजिए एक बार, पी बी सी एंड पी ए डी मैंने कॉमन ध्यान से देखा, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और यही एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो मींस जो एंगल P है वो एंगल, मतलब मैं ये कह सकता हूं एंगल CPB इज इक्वल टू एंगल DPA। ये क्या है बेटा आपके पास, कॉमन एंगल है। कैसे एंगल है, कॉमन एंगल है। दूसरी इस एंगल की बात करता हूं, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PAD। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो किसके बराबर दिया हुआ है, 53 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। अब आपके पास जो थर्ड एंगल बच गया, क्या, एंगल BCP इज इक्वल टू एंगल ADP। मैंने इनको बराबर क्यों माना बेटा, क्योंकि बाय सम प्रॉपर्टी रूल, बाय सम प्रॉपर्टी रूल। तो हमारे पास जब दो एंगल बराबर हो, तीसरा एंगल आपको बराबर मिलेगा सम प्रॉपर्टी रूल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया। लीजिए, इस क्राइटेरिया के वजूद से आप क्या कह सकते हो, ट्रायंगल PBC सिमिलर है ट्रायंगल PAD। ध्यान दीजिए, जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया था, जब बहुत से बच्चों ने माइंड में सोचा भी होगा सर एक नंबर में इतना, तो मैंने उस समय ये जवाब दिया था, जरूरी नहीं होता कि एक नंबर के लिए आए, ये हो सकता है बड़े क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो हमने क्या कहा, साइड्स कैसी मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। लीजिए, PB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AD, ओके, PC अपॉन PD। लीजिए, अब आपको जो दे रखी है उस पे AB और BP दे रखी है, AB और मैं इसको कंप्लीट को AP भी कह सकता हूं, AP आपके पास B प्लस C है, तो AP मतलब PA, ओके, PB ये भी दे रखी है आपको, दूसरा BC जो मेरे को निकालना है AD दे रखी है। तो मैं इन दो रेशियो का यूज करूंगा बेटा, PB लीजिए C अपॉन PA कंप्लीट B प्लस C, ओके, इज इक्वल टू BC क्या आपके पास X अपॉन में AD क्या आपके पास A। मेरे को चाहिए X की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है यार, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो A जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, X इज इक्वल टू ये जो A डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में AC अपॉन में B प्लस में C। बोली बात समझ में आई कि नहीं है? ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 22 था बेटा, और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 वाला क्वेश्चन। देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा 5 4 थीटा इज इक्वल टू 7 और आपने वैल्यू निकालनी है बेटा 7 बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 7 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा। ध्यान दीजिए, तो कल भी हमने बताया था या तो एक ट्रिग्नोमेट्री से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप नहीं निकालते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा करने का तरीका कैसे करेंगे हम, यहां से आ गया हमारे बेटा कोट की वैल्यू, कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 5 लीजिए। ओके, मैंने क्या करना है इसमें ऐसा कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग आपको करना है, ठीक है, जिससे आपका जो नंबर्स है वो कोड की फॉर्म में बन जाए। क्लियर है? मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड बाय कोस थीटा ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कराना है, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, कोस से डिवाइड करा रही हूं, क्या बन गया 7, सॉरी कोड बनाना है ना बेटा, आई एम सॉरी, तो कोस से नहीं, सॉरी हमने कोड बनाना है, तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, साइन से, सॉरी, क्योंकि tan बनाना होता, फिर से ध्यान दीजिए, tan बनाना होता तो कोस से, क्यों, क्योंकि साइन बाय कोस tan बनता है, मेरे को चाहिए कोड, साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बाय साइन कोड बन जाएगा, इसलिए मैंने साइन थीटा से डिवाइड कराना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, इसको किया 7, साइन को साइन से डिवाइड किया 1, ओके कैंसिल, प्लस 5 कोस को जब साइन से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा कोट थीटा अपॉन में 5 साइन से साइन प्लस 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस 7 कोस को साइन से डिवाइड कराओगे तो क्या बन जाएगा ये कोट थीटा। लीजिए आसान हो गया हमारा, 7 प्लस 5 इंटू कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू आप यहां से क्या है बेटा 7 अपॉन में 5 अपॉन में 5 प्लस में 7 इंटू कोट की वैल्यू है 7 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, लीजिए ऊपर क्या बचा 7 प्लस 7 14 अपॉन में यहाँ क्या हो गया बेटा 5 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन में 5, ऊपर 14 है, डिवाइड में यहाँ देखिए बेटा 5 प्लस 5 अपॉन कुछ नहीं था 1 ले लिया मैंने, क्या हो गया बेटा 14 अपॉन में निचले वाली दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम आ गया बेटा 5, यहाँ हो गया 25 प्लस में 49, लीजिए ध्यान दीजिए बेटा एक बार, यहाँ पे 14 के नीचे कुछ नहीं था, उस केस में मैं 1 ले लिया मैंने 14 अपॉन 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 14 अपॉन 1 अपॉन, इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटा 9 और 5 14 कैरी 1 74 अपॉन 5, बेटा चार्ट में ऊपर नीचे तो हमने क्या बताया था बीच बीच की बार बार की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 14 की 5 से मल्टीप्लाई 70 अपॉन 74 की 1 से तो 74, इससे कैंसिल 2 की टेबल से कर दिया बेटा 35, इसको 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 37। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 35 अपॉन में 37। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जब इसके और में है, यहां तक सभी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसके और में है, लीजिए 23 का जो और का है उसको ध्यान से देखिए, लीजिए और का है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मेरे को प्रूव करना है। ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी याद कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज secant स्क्वायर थीटा, दिस इज secant स्क्वायर थीटा। ओके, a प्लस बी a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी a प्लस बी, आप लोगों को आइडेंटिटी बनेगी बेटा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, हमने ये प्रूव करना है। ओके, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी बेटा सेकंड है 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर। याद कीजिए अपना आइडेंटिटी खड़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन को उधर लेके जाता हूं बेटा, कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ेगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया 1। ध्यान दीजिए मैं लेफ्ट साइड लेके चला था और मेरे को राइट साइड फाइंड हो गई, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसी के और में एक वैल्यू और दी हुई है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बेटा, नहीं ध्यान से आप नीचे कर लो, ध्यान दीजिए। इसी के में एक में और है बेटा, क्या, साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और जो 0 है थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है बेटा, तो वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा था, इसको दूसरी साइड लेके गया बेटा, माइनस का था उधर से आएगा तो बेटा √3 कोस थीटा प्लस का होगा। मैंने क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, कोस मल्टीप्लाई में था उधर लेके गया, क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू √3, इसकी डिवाइड में कितनी है 1 है। ध्यान दीजिए साइन बाय कोस क्या बना, tan थीटा, tan थीटा क्या किसके बराबर आ गया बेटा, √3। अब याद कीजिए, टेबल याद कीजिए कि tan की किस एंगल पे वैल्यू √3 थी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भी ये तो हमारी tan 60 की वैल्यू है, तो मैं यहां से कह सकता हूं हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मींस आप जो एंगल है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई बेटा, उधर खेल लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, एक सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट दी हुई है, ये गिवन है, ठीक है। अब ये O दिया हुआ है पार्ट, ये P और ये Q। ध्यान दीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। P क्या इज ए टेंजेंट ओके टू ए सर्कल विद सेंटर O ओके एट ए पॉइंट P ओके। अब टेंजेंट है तो रेडियस पे क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इट कांटेक्ट। इफ ट्रायंगल OPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक बात ध्यान दीजिए, एंगल के सामने वाली 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, इसका मतलब जो O क्या है वो इन दोनों साइडों से बड़ी होती है। अब आपको क्या कह रहे हैं बेटा, OP क्या है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसकी दो साइड और दोनों एंगल इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी क्या मिलेंगे, ये इक्वल मिलेंगे। और आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, फाइंड OQP, इस एंगल को फाइंड करना है। ध्यान दीजिए बेटा, ये एंगल बताना हमने ओके। तीनों का सम 180 होता है, x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, x और x 2x, 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे 90, 2 की टेबल से 45, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45, यानी कि जो एंगल OPQ है वो मेरे पास कितना डिग्री का आ गया बेटा 45 डिग्री का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, काफी बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहे बेटा, बातें नहीं भाई, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक की जो मिनट वाली सुई है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लीजिए इस प्रकार से क्लॉक है, जो मिनट वाली सुई है वो आपके पास बेटा 12 सेंटीमीटर की दी हुई है। बोल रहा है कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है उसके द्वारा कितना एंगल स्वेप हुआ, कितना बेटा इन 35 मिनट। लीजिए 35 कब होता है बेटा, जब सुई हमारी 7 पे आ जाती है, यहाँ पे 6। तो आपके पास ये बात करते हैं कि भी एक प्रकार से ये एरिया निकाला हमने, ये वाला एरिया। लीजिए
एक तरीके से आपको पता है ये एक सेक्टर बन गया। तो रेडियस जो आपको है 12 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ टाइम दिया, मिनट दी हुई है। तो आप लोगों को एक बात पता है बेटा, ध्यान दीजिए एक बार, कम जो मिनट वाली सुई है वो कंप्लीट जब एक चक्कर पूरा कर देती है तो वो 360 डिग्री का एंगल बना देती है, वहीं पे 60 मिनट भी कर देती है। तो ये जो साइन है ना +1 में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ये साइन आपको मिनट का दिया जाता है। तो जो 60 मिनट में 360 का एंगल बनाती है, तो बेटा 1 मिनट में आपको कितने डिग्री का एंगल बनाती है फिर बेटा, वो 6 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट के अंदर जब मिनट की सुई यहां से अगले मिनट की नंबर तक यहां तक जाती है, तो ये एंगल आपका 1 डिग्री सॉरी 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कह रहे 35 डिग्री। अब आपके पास मिनट कितना है, मिनट है 35 मिनट, तो एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 35 क्या हो जाएगा, बेटा कर दो ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 0 और कैरी 3 8 21 210 डिग्री। और आपका क्या एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसका हम 22/7 यूज करेंगे। 210 बटे 360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 12 इंटू 12, 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 से 12, 12 से 12 क्या बच गया बेटा, 12 और 22 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये सेक्शन था हमारे पास, बी सेक्शन था, जिसके अंदर हमारे 21 से 25 क्वेश्चन दिए गए थे। यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा, 3 नंबर के क्वेश्चन है। क्या कह रहे बेटा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पक्का आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं लेफ्ट, क्या बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, ध्यान दीजिए, प्रूफ कर रहा है इसका। लीजिए हमने अज्यूम कर लिया क्या, √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए बेटा जब हमने इरेशनल का रेशनल प्रूफ किया, लेट माना अज्यूम रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया, तो हमने क्या कहा, √5 जो है वो p/q की फॉर्म में होगा, साथ ही q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और साथ में जहां हमने जो p और q यूज किए हैं वो हमारे क्या क्या होनी चाहिए बेटा, ध्यान दीजिए, आर ए को प्राइम नंबर एंड इंटीजर। अब बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा है सर ये को प्राइम नंबर क्या है, तो ध्यान दीजिए, दो ऐसी नंबर जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आए, तो इसका मतलब है इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए सिवाय 1 के। तो आपके पास हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √5 q इज इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान दीजिए ये क्या आ गया बेटा, 5q² इज इक्वल टू p²। दोनों ध्यान दीजिए, दोनों p और q को मैंने दोनों को इंटीजर बोला। मैंने क्या किया, यहाँ से q की वैल्यू निकाली बेटा, p²/5। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा, p इंटीजर, q इंटीजर, 5 इंटीजर। जब इंटीजर को 5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू एक इंटीजर आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि 5 है वो p² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है बेटा, 5 इज फैक्टर ऑफ p² कि भाई 5 है वो p² का कंप्लीट फैक्टर है। तो इसका मतलब p² का फैक्टर है, तो बेटा 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, वो p का भी फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ से कि भाई इसका कहने का मतलब ये है, अगर p को 5 से जब डिवाइड करोगे तो आपको कोई ना कोई क्या देगा, एक इंटीजर देगा। मैंने अज्यूम कर लिया c क्या मान लिया बेटा, c इज इंटीजर ले लो, क्लियर है। डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, p इज इक्वल टू 5c, इक्वेशन नंबर 2।
ध्यान दीजिए, ये भी P की वैल्यू थी यहाँ पे, ये भी P की थी, तो मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा मैंने करने से क्या मिला कि जो P है, एक साइड P है, दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो क्या होगा बेटा, √5Q इज इक्वल टू 5C। फिर से कर देते हैं यहाँ पे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसा करने से क्या मिला बेटा, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। 5 के टेबल से काट देते हैं 5, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर और C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 5। फिर से वही बात आएगी, P भी हमने क्या माना था, इंटीजर, C को भी क्या माना था, इंटीजर, मतलब इंटीजर को 5 भी इंटीजर है, इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली इंटीजर ही मिल रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो क्या है बेटा, फैक्टर है, वो किसके बराबर है बेटा, Q स्क्वायर के, Q स्क्वायर का फैक्टर है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ Q। तो एक बात यहां से देखिए हमने कि जो 5 है वो P का भी फैक्टर है, 5 है वो Q का भी फैक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, कि भाई P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कि भाई P और Q तो मेरे पास को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब कि दोनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, उनके जो HCF है 1 है, मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, तो इसका मतलब जो हमने जो स्टेटमेंट मानी है वो तो गलत होगी, तो हम क्या कहेंगे, सो आवर स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, या आवर स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने जो बात मानी थी, एक स्टेटमेंट ली थी कि √5 है वो रेशनल नंबर है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि भाई हेंस आप क्या कह सकते हो बेटा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या प्रूव करना था, आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना था। क्लियर है, लोग देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है जिसका अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए गए हैं, ओके। और अब के की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, किस केस में, वेयर जहां पे अल्फा +1 इंटू बीटा +1 आपके पास 3/2 दिए गए, गिवन है, उसको उठाइए बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया, अल्फा बीटा, इसके प्रोडक्ट करो बेटा अल्फा, ओके, प्लस बीटा, प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 3/2। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमारे दोनों जीरोस की प्रोडक्ट, ओके, प्लस ये दोनों क्या है, दोनों जीरोस का सम, +1 है उधर लेके जाइए बेटा, 3/2 -1, एलसीएम आ गया बेटा 2, क्या हो जाएगा, 3 - 2, दैट मींस 1/2। अब आपके पास कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन दोनों का जो सम है वो 1/2 गिवन है, ओके। यहां से उठाइए, x स्क्वायर माइनस, मैंने अंदर प्रोडक्ट किया बेटा p की, तो क्या हो जाएगी आपके पास, px माइनस p माइनस k, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, k माइनस p इंटू x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया -p माइनस k, तो हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट हो गया बेटा, इसको मैं अब निकाल रहा हूँ क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, -b/a, तो -b, तो आपके पास है माइनस माइनस प्लस p/a कितना है 1, तो क्या हो गया p। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होता है c/a, c क्या आपके पास, -p माइनस k अपॉन a क्या है 1। लीजिए, ये आ गई बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये आ गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के रख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ रख देता हूँ, -p माइनस k प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, p इज इक्वल टू 1/2, ओके। p से p कैंसिल, क्या बच गया, -k इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू -1/2, जो आपकी k की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा, -1/2। क्लियर है यहाँ तक, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है, उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं और में है। एक पहला पार्ट है जिसका बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपके पास कि भाई ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी वैल्यू निकालनी है। किस केस में बेटा बोल रहे हैं ऑफ फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब आपके पास जो केस है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का है। तो यदि आपको इक्वेशंस दी गई है बेटा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 5a माइनस 1, क्या करें बेटा आपको बोल रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास जब इस प्रकार से कोई इक्वेशंस दी गई होती है तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 इज इक्वल टू c2। इस केस को आप क्या कहते हो बेटा, यदि आपके पास x y दोनों के कोएफिशिएंट का x और साथ में कांस्टेंट टर्म के रेशियो का x x के साथ y y के साथ कांस्टेंट के साथ यदि उनका रेशियो सेम आ जाए तीनों का, तो उसमें क्या होता है बेटा उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो लाइंस होती है वो कैसी होती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होती है। दैट मींस दोनों लाइन जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है, हर पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, जितने इंटरसेक्ट करेंगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास इंफिनिटी पॉइंट ऐसे हैं जिसको इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन भी इंफिनिटी होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 अपॉन x का x के साथ। ओके, एक बात वो ध्यान दीजिए, वेरिएबल्स को एक तरफ रख लिया मैंने, कांस्टेंट को एक तरफ। बहुत से क्वेश्चन में ऐसे हो जाते हैं कि एक जो कांस्टेंट है वो एक तरफ है, दूसरा कांस्टेंट राइट साइड में नहीं, या तो आप दोनों को लेफ्ट साइड में कीजिए या दोनों को राइट साइड में कीजिए, ये पहला काम होगा आपका। ऐसा करने के बाद बेटा हमने y का जो कोफिशिएंट है, सिर्फ y का कोफिशिएंट, x y को नहीं ले रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ x y को नहीं ले रहा, x y के कोफिशिएंट को ले रहा हूँ। यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 टाइम ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन में 5a माइनस 1। हमने क्या करना है बेटा, किसी भी दो को उठा लीजिए और सोल्व कर दीजिए। लीजिए यहाँ से हमने सोल्व किया, ये हो गया 2p। ओके, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया बेटा, ये हो गया 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b। लीजिए इसको इधर ले आओ, 3b को इधर लेके जाओ, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b, क्या बढ़ेगा बेटा a इज इक्वल टू 5b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या मिला 5 2 से कर दिया, 5 2 जा 10a माइनस 2 इज इक्वल टू 12 किससे कर दी बेटा 12a माइनस में 12b। ओके, लीजिए इसको उधर लेके जाओ बेटा, कितने हो जाएंगे -2 इज इक्वल टू 12a माइनस 12b माइनस 10a। देखो ध्यान दीजिए प्लस का था उधर लेके जाएंगे बेटा राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया बेटा 2a माइनस 12b, और आपको ध्यान दीजिए a की वैल्यू दे रखी है 5b, यहाँ रख रहा हूँ बेटा -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5b माइनस 12b, क्या बच गया बेटा -2 इज इक्वल टू 5 टू जा 10b माइनस 12b, दैट मीन्स -2b, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे -2, देखिए -2 इज इक्वल टू -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1, दैट मीन्स a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। क्लियर है? हमें निकालने भी क्या था बेटा वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और है, इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडिशन में दे दिया। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा एडिशन क्या दे दिया, ध्यान दीजिए। ए मैन लैंड पार्ट ऑफ मनी 10% पर एनम एंड रेस्ट 15% पर एनम, हिज एनुअल इनकम इज। ये कह रहे बेटा कोई एक अमाउंट है आपके पास, दो अमाउंट है,
एक अमाउंट को मैं x मान लेता हूँ, दूसरी अमाउंट को मैंने y मान लिया। वो बोल रहा है इसको 10% पर क्या दे दिया, एक वर्ष के लिए टाइम एक ईयर के लिए आपने इंटरेस्ट पे ब्याज पे दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया आपने, और इस पे इसको 15% रेट पे टाइम 1 ईयर के लिए आपने इसको भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेंट पे दे दिया या लेंट पे दे दिया। तो हमारे पास दोनों का जो इनकम बनी वो कितनी बनी बेटा, 19900 के पास ये दे रखी है आपने, बोल रहा है कि दोनों का जो इनकम है वो कितनी बन रही है, 1900 रुपए बन रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P कितना है बेटा, x रेट कितना है 10 टाइम 1 अपॉन में 100। सेम इसका बेटा, इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू 15 इंटू 1 अपॉन में 100। और दोनों का जो सम इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास, 1900 रुपए। मैंने क्या किया, यहाँ से होगी बेटा 10x अपॉन में 100 प्लस में 15y अपॉन में 100 इक्वल टू, तो बेटा ध्यान दीजिए एलसीएम कितना आ गया 100 लीजिए, यहाँ से 100 अपॉन में 10x प्लस में 15y इक्वल टू 900। डिवाइड में था उधर लेके जाएंगे तो बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए 5 कॉमन आ रहा है सभी में से, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ से करो बेटा 38000। तो ये इक्वेशंस बन गई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस में 3y इक्वल टू 38000। ये इक्वेशंस बन गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे इक्वेशंस बोल रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। इस पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। फिर क्या कह रहा है बेटा कि अमाउंट वही है लेकिन उनके जो रेट है उनको चेंज कर देते हैं, मतलब जो 10% है ना वो y पे लीजिए और जो 15% है वो x पे लीजिए, सेम वही है। और अब जो इनकम बनी वो पहले वाली इनकम से 200 रुपए ज्यादा, मतलब 2100 रुपए हमारे पास बनती है। तो ध्यान दीजिए एक बार, इस पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस x इंटू 15 इंटू 1 अपॉन में 100 और कितना दे दिया बेटा 2100 रुपए। लीजिए कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10y अपॉन में 100 प्लस में 15y अपॉन में x अपॉन 100 इक्वल टू 100। एलसीएम आ गया बेटा आपके पास 100, यहाँ हो जाएगा 10y प्लस में 15x इक्वल टू 2100। डिवाइड में है बेटा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 21410। ओके 5 कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ बच गया 3x प्लस में 2y, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दिया 42000, मतलब इक्वेशन नंबर 2। ओके तो हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर, अभी इसको रफ कर रहा हूँ बेटा यहाँ से। अब इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है बेटा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 3800 और दूसरा कितना है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4200। लीजिए बेटा, तो क्या करें बेटा ध्यान दीजिए एक बार, हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट को बराबर करना है। किसी एक को कोएफिशिएंट को बराबर कर रहा हूं, मैं पहले को कर रहा हूं बेटा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से, ताकि हमारे पास इक्वल हो जाए। क्या करना है, हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 6x प्लस में 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 000, ये हो जाएगा 8 24 2 9 2 11। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस में 4y इक्वल टू 84000। अपॉन में क्या करना है बेटा, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, क्या बच गया बेटा 5y इक्वल टू 000, यहाँ से हो गया 5 से कैंसिल कर दिया बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10,000, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई बेटा 10,000 रुपीज। और साथ में इसकी वैल्यू जब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा, क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 30,000 प्लस इक्वल टू बेटा
30,000 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3800, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 38, 38,000 में से 30,000 को माइनस कर दिया, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 8,000 और इक्वल टू 2x, तो x कर दिया जाएगा बेटा 8,000 डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल कर दिया हमें कितने पे आ जाएगा ये 4,000 रुपीज। तो x की वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आ गई 4,000 रुपए और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10,000 रुपए। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमने दो अमाउंट मानी, एक तो x रुपए एक y रुपए। इसको जब 10% का सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष के लिए दिया तो आपको जब सोल्व किया p इंटू आर इंटू टी के अपॉन 100 से सेम इसको बेटा 15% और इसको 1 ईयर के लिए सोल्व किया, हमारे पास जब अमाउंट बनी और दोनों को ऐड किया 1900 रुपए जब आए तो आपके पास इक्वेशन ये वाली बनी। और जब आपने दूसरी इंटरचेंज कर दिया, मतलब इनके जो रेट थे वो इंटरचेंज कर दिए, मतलब इसको 15% से और इसको 10% से जब किया तब आपके पास ये इक्वेशंस बनी और हम दोनों ने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दिया, ये x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा फोकस करना है, आगे ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है बेटा प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, इसको बोल ही देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए एक बार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमफ्रेंस ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या करे बेटा, एक रोम्बस है, उसके चारों तरफ सर्कमस्क्राइब आपके पास क्या है कि पैरेललोग्राम है, लीजिए ए बी सी डी। आप लोगों को ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा, और टीपी प्रूव क्या करना है कि भी ए बी सी डी को हमने रोम्बस प्रूव करना है बेटा। बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैंने कहा कि ये जैसे ये साइड इसको टच कर रही है, तो टच कर रही है तो बेटा टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट क्या होती है बेटा इस पे 90 डिग्री। तो इसको बाद में इसका क्वेश्चन इस पे यूज नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। ये हमारा P, ये हमारा Q, ये R और ये हमारा S। एक बात हमने पढ़ी सर्कल में कि भाई कोई भी सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों हमारी इक्वल होती है। तो हमने क्या किया बेटा, तो यहां से देखिए बेटा, यहां से मैंने कहा कि भाई जो AP है वो AS के बराबर होती है। क्यों बेटा, क्यों होती है? टेंजेंट ड्रॉ from an external point on a circle। एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आर इक्वल, ओके। ऐसे ही यहां से क्या बेटा मैंने PB इज इक्वल टू P क्या हो, सॉरी B क्या हो। ऐसे ही अपोजिट साइड ले रहे हैं बेटा हम, एक बार PB और PB एक साथ ले लिया, ठीक है। अब हमने अपोजिट साइड DC बनाना है, तो DC और RC। तो हमने कहा DR इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये आ गया हमारा DS के बराबर। दूसरी चाहिए हमें यहाँ पे बेटा RC, और RC किसके बराबर है, C क्या होगी, लीजिए मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और चारों में सेम रीजन है, तो मैंने क्या कहा बेटा एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को जोड़ दिया। इधर जोड़ोगे तो बेटा क्या बनेगा AP प्लस B क्या हो गया PB प्लस DR प्लस RC इक्वल टू, इधर क्या बनेगा बेटा AS प्लस B क्या हो प्लस DS प्लस C क्या हो। ध्यान दीजिए AP PB और DR या RD RS, AP प्लस PB कंप्लीट क्या बन गया, ये बन गया बेटा AB इज इक्वल टू DR प्लस RC क्या बन गया प्लस में
डीसी, और साथ में क्या कह रहे हैं बेटा, एएस को हमने डीएस के साथ लिया, एएस प्लस डीएस क्या बना दी बेटा आपके पास कंप्लीट एडी। इसी प्रकार इन दोनों को एक साथ लिया, बी क्या हो प्लस सी क्या हो, तो आपके पास क्या बन गया बेटा ये बीसी। तो ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास एनसीईआरटी में। अब थोड़ा सा एक बात और इस पे फोकस करते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एबी है वो हमारी बीसी के बराबर होती है और जो एडी है वो हमारी बीसी के बराबर होती है। आइए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे थोड़ा ध्यान देंगे एक बार, एबी प्लस डीसी, डीसी आप किसके बराबर है, डीसी वापस से एबी के बराबर है, दूसरा एडी ओके प्लस बीसी, बीसी आपका एडी के बराबर है। इधर क्या होगा बेटा 2 टाइम एबी इज इक्वल टू 2 टाइम एडी, 2 टाइम से 2 टाइम, तो एबी इज इक्वल टू एडी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एबी किसके बराबर है, एबी उधर डीसी के बराबर भी है और एबी डीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है। ऐसा करने से मेरे को क्या मिला कि एबी एडी बीसी डीसी ये चारों साइड आपस में बराबर आ गई, तो बेटा सो हेंस हम क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि ABCD इज ए रोम्बस, हेंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है? देखिए बेटा यहां तक समझ में आया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें बेटा, प्रूव कीजिए tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। और ध्यान दीजिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। हमने क्या करेंगे, इनको लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, जो साइन tan कोट है उसको हम साइन कोस की टर्म में तोड़ लेते हैं बेटा। इसको क्या लिख दें, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ लिख दिया बेटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस इसको क्या लिख दोगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको लिख दिया 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ओके ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे 1 ओके। यहाँ से आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे से एलसीएम ले लिया बेटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस में ऊपर बन गया बेटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से एलसीएम ले लिया बेटा कोस थीटा, तो ये क्या बन गया बेटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। थोड़ा सा चार्ट ऊपर नीचे है, हमने क्या कर दिया बेटा बीच बीच की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, साइन की साइन सी की, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे है बेटा यहाँ पे कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस ऐसे इसको करोगे इसकी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू सॉरी यहाँ क्या बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान दिया मैंने, एलसीएम लेने की कोशिश की, यहाँ है बेटा साइन माइनस कोस, यहाँ है कोस माइनस साइन, तो क्या करेंगे यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस जब बाहर ले लिया बेटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ बढ़ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, जब माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, दैट मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन माइनस कोस थीटा। अब एलसीएम लेंगे बेटा, कैसे लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे यही मार खाते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन था और उसके बाद जो बचती है वो टर्म, यहाँ से ये लेने के बाद कोस थीटा बच गया, यहाँ से ये बाहर जाने के बाद साइन थीटा बच गया,
ओके, अब ऊपर कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इससे डिवाइड किया मतलब ये कैंसिल टर्म कोस और साइन माइनस कोस, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया साइन, साइन की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस सेम बेटा साइन और ये फैक्टर कैंसिल, बच गया कोस, कोस की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ऊपर में आइडेंटिटी बन बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस में साइन थीटा मतलब ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है बेटा। हमने इसको खोल दिया, नीचे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। मैंने क्या किया बेटा अलग अलग डिवाइड करा दिया, 1 अपॉन में इसको लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा प्लस ऊपर है बेटा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 1 इंटू 1, तो क्या लिख दिया बेटा इसको 1 बाई कोस को लिख दिया सीकेंड थीटा, 1 बाई कोस को लिख दिया बेटा सॉरी 1 बाई कोस को लिख दिया सीकेंड थीटा, 1 बाई साइन को लिख दिया 1 बाई सॉरी कोसेकेंड थीटा। यहाँ कैंसिल होने के बाद बेटा ये 1, तो ध्यान दीजिए हमने 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा ही निकालना था, तो हमने तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड मिल गई तो हैंड से प्रूव। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने लेफ्ट साइड को लेके चले राइट साइड तक को सोल्व किया, हमारे पास मिल जाती है, तो इससे हम क्या कहते हैं लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल हैंड्स प्रूव। क्लियर है बेटा, इसका और देखिए इसमें और दिया हुआ है, इसका और दिया हुआ है, ध्यान दीजिए देखिए क्या कह रहे हैं इसके और में दिया हुआ बेटा 1 अपॉन 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए इन दोनों को मत छेड़िए, इन दोनों को सोल्व करते हैं बेटा। इसको लिख दिया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिए इसको क्या लिख रहा हूँ बेटा 1 प्लस में, इसको तोड़ दिया मैंने 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी तोड़ दिया 1 प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ध्यान दीजिए 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, नीचे से एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा नीचे से एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बेटा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, डिवाइड के डिवाइड में है ये टर्म ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस में सॉरी 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस ऊपर चला जाएगा बेटा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा 1 प्लस कोस, इसको भी ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया इन दोनों का एलसीएम आ गया क्या 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इससे क्या मिला यहाँ बन गया 1, यहाँ से क्या मिल गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों से एलसीएम ले लिया 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिल गया 1, यहाँ से मिल गया कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, क्या बन गया बेटा आपके पास ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड मिल गई, तो आप क्या कह सकते हो हैंड से। क्लियर है, तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इस सेक्शन का,
इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार, 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, क्या बेटा ध्यान दीजिए, बोल रहा है ए चाइल्ड गेम हैज 8 ट्रायंगल, कि एक चाइल्ड है वो 8 ट्रायंगल से खेल रहा है, तो जिसके अंदर 3 ब्लू, तो टोटल 8 ट्रायंगल है बेटा आपके पास, ध्यान दीजिए उसके अंदर आपके पास 3 ब्लू ट्रायंगल है और उसी के रेस्ट रेड, मतलब बचे, आप बचे हुए कितने बेटा 8 है, 3 ब्लू है, बच कितने गए 5 कैसे है रेड ट्रायंगल। ओके, आगे क्या करें 10 स्क्वायर, और आपके पास 10 स्क्वायर है आपके पास, उसमें से आपके पास 6 ब्लू है, ब्लू स्क्वायर है, और बाकी रेस्ट कितने बच गए आपके पास 4 कैसे बेटा 4 रेड स्क्वायर है। अब क्या कह रहे हैं ए पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, इनमें से 6 ब्लू ट्रायंगल में से, 5 रेड ट्रायंगल में से, 6 ब्लू स्क्वायर में से, 4 रेड स्क्वायर में से, इन टोटल आइटम में से 18 आइटम में से आपका एक जो आइटम है वो मिस हो गया, पीस मिस हो गया, लॉस्ट हो गया। पहला कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो लॉस्ट हो गया, खो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला कह रहा है यदि वो स्क्वायर होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर बेटा ध्यान दीजिए स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर जी ब्लू और रेड है, टोटल तो 10 है, तो 10 अपॉन में 18, दैट मींस प्रोबेबिलिटी कैसे किसको कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। फेवरेबल केस कैसे होते हैं, जो आपको स्क्वायर, अब इसमें पूछा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर आपके पास 10 है, अपॉन में टोटल कितने आपके पास, टोटल पीस, तो टोटल पीस आपके पास 18, 2 की टेबल से 5 अपॉन में 9, क्लियर है। सेकंड पार्ट है इसका, बोल रहा है स्क्वायर ऑफ रेड कलर, स्क्वायर ऑफ रेड कलर, स्क्वायर 10 थे, अब उसी से भी रेड, तो रेड आपके पास 4 है, तो क्या कहोगे 4 अपॉन में 18, मतलब फेवरेबल केस 4 है, टोटल केस 18 है, 2 की टेबल से काट दिया, 2 अपॉन में 9। थर्ड पार्ट है बेटा, बोल रहे हैं ट्रायंगल ऑफ ब्लू कलर, ट्रायंगल ऑफ ब्लू कलर, लीजिए ब्लू कलर का ट्रायंगल, कितने हैं ब्लू कलर के ट्रायंगल 3, फेवरेबल केस 3, टोटल 18, कितना आ गया बेटा 1/6, तो ये क्या आ गया आपके पास, इसका आंसर आ गया, क्लियर है।